कितने लोग जानते हो जी? अरे बहुत लोग कम जानते हैं यार, पता नहीं। ये नहीं था भैया, व्यवहारी नहीं। अरे व्यवहारी नहीं था मुझे मालूम है, लेकिन व्यवहारी के लोग तो थे। व्यवहारी के लोग तो काम करने गए थे ना सीधी बात है। हमारा कहना है कि आपके साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण, इसकी लड़ाई गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दादा हीरा सिंह मरकाम ने बिगुल फूका और आज मान सम्मान के साथ जीने का जो आपको दिशा दिया, इस आंदोलन के माध्यम से मिला कि नहीं मिला? मैं तमाम इस क्षेत्र के अलग अलग गांवों में, पहाड़ों में, जंगलों में, ये तमाम यहाँ पर जो नेता हैं उनके साथ मिल करके वो ददुली सिंह भी वहां बैठे हुए है कि नहीं है? उनके यहाँ भी मैं कई बार गया हूं। तो साथियों, निश्चित तौर पर आपके जल, जंगल, जमीन की लड़ाई को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने लड़ा और वो लड़ाई लड़के हम लोग जीत करके लाए हैं। लेकिन सीधी लोकसभा क्षेत्र में तमाम बाहर के कंपनियां आ गई हैं और वो कंपनी के माध्यम से सरकार में बैठे लोग आपके जल, जंगल, जमीन पर सौदा करने का काम कर रहे हैं। साथियों, गांव का गांव उजड़ रहा है। आखिर आपको कैसे बचाया जाएगा? आप कैसे बच सकते हो? आपकी सुरक्षा कौन कर सकता है? आपको रोजी रोजगार कैसे प्रदान किया जा सकता है? इन तमाम मुद्दा को लेकर के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव मैदान में है। तो साथियों, आपको कंधे से कंधा मिला करके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पक्ष में हारी के बटन को दबाना है। दादा मरकाम जी कहते थे कि रिश्ते से रिश्ते मिलाते चलो और गोंडवाना के सांसद अजय प्रताप भाई को बनाते चलो। आप अपने अपने रिश्तेदार को, तमाम लोगों के पास मोबाइल है, चाहे वो सीधी जिला का हो, चाहे सिंगरौली जिला का हो, शहडोल जिला वाले लोग, व्यवहारी विधानसभा वाले, आप लोगों को उधर वालों को फोन लगाना है और 19 तारीख के बाद उधर भी फोन लगाना है। बगल में छत्तीसगढ़, आप लोगों को पड़ोसी होना जी मैं, है कि नहीं है? तो उधर भी आप लोगों को काम करना है और इधर भी काम करना है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और हमारे प्रत्याशी जी को सुनना है आप लोगों को। क्योंकि मैं इसलिए खड़ा हो गया कि शुरुआत करना था और आप लोगों के बीच में हमारा आना जाना लगा है। हम हर महीना आपके बीच में कहीं न कहीं पर कोई न कोई कार्यक्रम में हम पहुंच जाते हैं। और रही बात भाषणों का, तो बहुत लंबा लंबा भाषण देते हैं साथियों, है कि नहीं है? गोंडवाना राज कैसे खत्म हुआ, अब उसको उठा के देखिए तो 2 घंटा का भाषण है, करोड़ों लोग उसका फॉलोअर है ना? तो साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप सब लोगों को अपने मान, सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके आपको चलने की आवश्यकता है, ताकि जिस तरीका से हम लोगों ने मना अधिकार कानून के लिए लड़ाई लड़ा दादा मरकाम जी के साथ, 27 नवंबर 2006 को दिल्ली में बड़ी रैली की थे, 4.5 लाख लोग गए थे और 15 लोग उसमें शहीद हो गए थे साथियों। तब जाकर के कानून बना। कोई कांग्रेसी या कोई भाजपाई ने ये पट्टा देने का काम नहीं किया है। इसका श्रेय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दादा हीरा सिंह मरकाम को जाता है साथियों। आज हमारे जल, जंगल, जमीन पर डाका डाला जा रहा है, रोजी रोजगार पर। अभी चूंकि खेती बाड़ी का समय भी है, महुआ बिनने का, चुनने का काम भी चल रहा है और उससे आपको समय निकालना है।
चूंकि ये 5 साल में चुनाव आता है और आपके अपने बच्चों के भविष्य के लिए, समाज को सुरक्षित रखने के लिए आप लोगों को चुनाव में भागीदारी निभाना है। और अगर आप लोग यहाँ से अजय प्रताप जी को चुनाव जिता करके भेजते हैं तो हम लोग वचन देते हैं कि इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। साथियों, ये सरकार प्रधानमंत्री आवास में ग्रामीण के लोगों को कितना देता है भैया? 1,20,000 और 10 या 15,000 मनरेगा का भी जोड़ता है। ऐसे ही कुछ है ना। और शहर में कितना देता है भैया? 2.5 लाख। तो यहीं पर भेदभाव किया कि नहीं किया? अरे सर, गांव में कुछ चीज कम मिलता है क्या? कोई सस्ता मिलता है क्या? नहीं मिलता ना, क्योंकि वो भी शहर से ही वो सीमेंट आता है और वो भी आपका राड भी जो है वो भी शहर के मार्केट बाजार से, दुकान से आता है कि नहीं है? ये गांव में मिलता है। लेकिन सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सांसद बना करके भेजिए, हम लोग आप लोगों को ये योजना को 5 लाख कराने का काम करेंगे। ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? है ना? तो निश्चित तौर पर साथियों, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। बहुत सारी बातें हम लोगों ने दादा अजय प्रताप जी के साथ में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में हम लोगों ने चर्चा परिचर्चा। कल भी हम लोग धौनी में थे और उसके बाद टिकरी में, और रात 12 बजे तक हम लोग कैंपेनिंग का काम करते रहे। कई गांव में लोग हम लोगों को बुलाते रहे और लोगों से मेल मुलाकात, प्रचार प्रसार करते रहे। 1 बजे रात को हम लोग सीधी वापस आए थे। तो निश्चित तौर पर अभी छत्तीसगढ़ में एक अलग से बैठक है, उसमें हम लोगों को जाना है। इसलिए मैं आयोजक कमेटी के लोगों को कहा कि हम लोगों को पहले आप उतार दीजिए, क्योंकि भानु रंगीला भाई आए हैं। 7 बजे तक आपका कार्यक्रम चलना है और हमको 10 बजे मीटिंग में पहुंचना है और दूरी बहुत है, इसलिए मैंने माइक मांगा है। और अभी तो भानु रंगीला जी पूरा समय आप लोगों के साथ में क्षेत्र में दौरा करेंगे, है ना भाई? करेंगे ना? उसके बाद ये लोग उधर भी काम करेंगे, है ना? तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने परिचय के लोगों को, अपने अपने दोस्त यारों को आप लोग मोटिवेशन करने का काम करें, उन्हें समझाने का काम करें, हमारी के बटन को दबाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके चरणों को सेवा जोहार करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सबको जय सेवा, जय गोंडवाना, राज करेगा गोंडवाना। बहुत बहुत